अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ समय बिताया होगा तो आप इस तथ्य से भलीभांति अवगत होंगे कि छोटे बच्चे कितने सवाल पूछते हैं। उन्हें दुनिया की हर चीज़ में एक सवाल नजर आता है। उनके इसी जिज्ञासु स्वभाव के कारण वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बातों को भी आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके साथ साथ हम अपनी जिज्ञासों को भी खत्म करते जाते हैं और अपने आसपास की हर चीज़ को वैसे ही अपना लेते हैं जैसे वो हैं, जिसके कारण हमारा ज्ञान और विकास रुक जाता है। इसीलिए ऑथर ने अपनी इस बुक की मदद से हमारे ज्ञान और मानसिक विकास में जिज्ञासा का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि बिना जिज्ञासा के जीवन में ठहराव सा आ जाता है और जीवन रसहीन हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि ज्ञान में शक्ति है जो कि हमारी सफलता तक पहुंचने का मार्ग बताती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ज्ञान पाने का सबसे सरल और सीधा तरीका कौन सा है? और वो तरीका है जिज्ञासा की। जब इंसान जिज्ञासु होकर काम करता है तो उसके लिए ज्ञान अर्जित करना आसान हो जाता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति आसानी से अपने आसपास के बदलावों को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके सवाल या स्वभाव के कारण अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए वो इतना अनुभवी हो जाता है कि कई बार तो वो आने वाले बदलावों का अनुमान पहले ही लगा लेता है और उनके अनुसार अपनी योजना निर्धारित कर बड़ी आसानी से हर बदलाव का सामना कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ आपकी जिज्ञासा कई बार आपको इतनी बातें सिखा जाती हैं कि आपके पास अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं। एक जिज्ञासु व्यक्ति आसानी से अपने आसपास के बदलावों को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसके सवाल या स्वभाव के कारण अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए वो इतना अनुभवी हो जाता है कि कई बार तो वो आने वाले बदलावों का अनुमान पहले ही लगा लेता है और उनके अनुसार अपनी योजना निर्धारित कर बड़ी आसानी से हर बदलाव का सामना कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ आपकी जिज्ञासा कई बार आपको इतनी बातें सिखा जाती हैं कि आपके पास अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं। ऑथर ने वॉलमार्ट जैसी बड़ी होलसेल कंपनी के मालिक का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उनकी जिज्ञासा ने उनकी कंपनी की तरक्की में चार चांद लगा दिए। वॉलमार्ट के मालिक हर हफ्ते अपने टॉप 500 मैनेजर्स की मीटिंग लेकर उनसे ये जानते थे कि उनके कॉम्पिटिटर अपने स्टोर में क्या क्या अलग कर रहे हैं ताकि उनकी योजनाओं से उन्हें भी कोई नई दिशा मिल सके। इस तरह से इन्फॉर्मेशन और आइडिया को जमा करके रखना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है क्योंकि भले ही ये सारी बातें आपको तुरंत फायदा ना पहुंचाएं, पर कभी भी किसी भी मुसीबत में अचानक ही इसमें से कोई बात आपको अनदेखा फायदा पहुंचा सकती है। ऐसे समय में ही हमें जिज्ञासा का असली महत्व का पता चलता है। ऐसे ही रास्तों का ऑथर भी अपने जीवन में कई बार इस्तेमाल करते थे। अक्सर ऑथर किसी जाने माने व्यक्ति का इंटरव्यू लेते थे और अपनी जिज्ञासा अनुसार प्रश्न पूछते थे। जैसे कि ऑथर ने डेली गेट्स का इंटरव्यू लिया। हालांकि उस समय ऑथर को उस इंटरव्यू के दौरान हुई वार्तालाप का महत्व समझ नहीं आता था, लेकिन बाद में डायरेक्टर हुगर के साथ फिल्म पर काम करते हुए उन्हें डेरिल के साथ हुए इंटरव्यू की याद आ गई और उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने फिल्म के पात्रों का चयन किया। जब किसी चीज को जानने की अत्यंत गहरी जिज्ञासा आपके मन में जाग जाए तो आप किसी भी अड़चन या डर की परवाह किए बिना उस जिज्ञासा को शांत करने में जुट जाते हैं। अपने डर पर विजय पाते हुए व्यक्ति तब तक अपने सवालों का जवाब ढूंढता रहता है जब तक कि उसे सही और सच्चे उत्तर न मिल जाए। ऑथर ब्रायन ग्रेजर कहते हैं क्योंकि वो एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे तो अक्सर उन्हें स्पीच और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, लेकिन उन्हें पब्लिक के सामने बोलने में बहुत ज्यादा डर लगता था। एक दिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि आखिर उनके इस डर का कारण क्या है। तब उन्हें पता चला कि उन्हें स्पीच के लिए अच्छी तैयारी न होने का डर लगता है। उसके बाद ऑथर ने खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने स्पीच और इंटरव्यू की तैयारी शुरू की और फिर उन्हें कभी डर नहीं लगा। जिज्ञासा आपको जीवन के बड़े से बड़े तथ्य को जानने में आपकी मदद करती है और ये तथ्य आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं। जिंदगी एक कहानी की तरह है और ये सच सिर्फ किसी लेखक या फिल्म डायरेक्टर के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। चाहे अपने दोस्तों से की गई गपशप या अपने किसी प्रोडक्ट को बेचते हुए किसी ग्राहक से किया गया वार्तालाप हो, जीवन में ऐसे ही कई मौकों पर हम अपने बातों को किसी कहानी की तरह पेश करते हैं। जब बात कहानी सुनने की आती है तो इस समय आपकी जिज्ञासा आपकी सोच से भी ज्यादा आपकी मदद कर सकती है। अपनी जिज्ञासा की मदद से आप अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते हुए एक प्रेरक और रोचक कहानी बना सकते हैं। जिज्ञासा आपको नई नई जानकारियां और तथ्य जुटाने के लिए प्रेरित करती हैं और इन तथ्यों की मदद से आप कुछ ऐसी कहानियां बना सकते हैं जो कि आपके दर्शकों को लुभा सके। तो अपनी जिज्ञासा की मदद से दर्शकों की जिज्ञासा को जगाते हुए
आप अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों को बांधे रखने के लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि उन्हें क्या पता नहीं है और क्या बात आपके प्रोडक्ट में उनकी दिलचस्पी को बढ़ा सकती है। जैसे कि अगर किसी किताब का शीर्षक बड़ा रोमांचक होगा तो अवश्य ही सबका मन उससे पढ़ने का करेगा, या फिर अगर किसी सीरियल का एपिसोड किसी रोमांचक मोड़ पर आकर खत्म हुआ है तो अगला एपिसोड देखने के लिए इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। ये बातों बिजनेस के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट में ग्राहकों की रुचि नहीं बनेगी तब तक वो आपके बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए ऑथर हो या बिजनेस या फिर जिंदगी का कोई भी क्षेत्र, जिज्ञासा हर जगह महत्व रखती है। बिजनेस क्षेत्र में अपने सहकर्मियों और ग्राहकों से जोड़ने में भी जिज्ञासा आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। जब भी हम एक सफल बिजनेसमैन की कुंजी की बात करते हैं तो शायद जिज्ञासा जैसा कोई शब्द किसी के दिमाग में नहीं आता है, लेकिन असल में ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आइए देखें कैसे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके मन में इस बात की जिज्ञासा होगी कि आखिर सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रखता है, उसकी क्या जरूरतें हैं, तो आप उससे आसानी से जुड़ सकते हैं और उसके मन की बात को आसानी से समझकर उससे अच्छे संबंध बना सकते हैं। ऑथर ग्रेजर की रणनीति में भी यही शामिल था। वो अपने सभी एम्प्लॉयज को किसी बॉस की तरह ऑर्डर देने के बजाय उनसे अपने काम के बारे में सवाल करते और उन्हें भी सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते। इस आपसी सवाल जवाब से ऑथर को अपने काम के अच्छे और बुरे पहलुओं का पता चल जाता और उन्हें अपने काम में सुधार करने का मौका भी मिल जाता था। ऑथर कहते हैं कि ऐसे आपसी तालमेल और जिज्ञासा से भरे वार्तालाप का होना बड़े बड़े आविष्कारों की जननी है। जिज्ञासा के कारण ही मानव जाति का विकास संभव हो पाया है। जिज्ञासा जीवन के हर क्षेत्र में महत्व रखती है। अब अपने ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट बेचने की बात ही ले लीजिए। जब तक आप ये नहीं जान पाते हैं कि आपके ग्राहक को क्या चाहिए, तब तक आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते। अपनी मनपसंद का प्रोडक्ट और ब्रांड ग्राहक के ऊपर थोपने से अच्छा है पहले आप उनकी जरूरतों को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही उन्हें सलाह दें। एक जिज्ञासु सेल्समैन अपने ग्राहकों को अच्छे से समझा लेते हैं और इसीलिए वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्ट बेचने में सफल होते हैं। अपने रिश्तों में नया निखार लाने में भी जिज्ञासा आपकी मदद कर सकती है। हमने देखा कि कैसे जिज्ञासा हमें दुनिया के बारे में नई नई बातें सीखने का मौका देती है, जो हमारे ज्ञान और अनुभवों को बढ़ाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी जिज्ञासा की मदद से हम केवल दुनिया के बारे में ही नहीं बल्कि अपने चाहने वालों के बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें जान सकते हैं जो उनके साथ हमारे रिश्ते को और मजबूती प्रदान करती है। अक्सर रोज की व्यस्त दिनचर्या में बंद कर रिश्ते भी बेजान और एक सार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने रिश्तों के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा और अपने करीबी लोगों की भावनाओं के प्रति जिज्ञासु बनकर रहना होगा। जब कहीं भी या किसी भी बार या डेस्कों में दो नौजवान टकराते हैं तो एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा ही उनके बीच वार्तालाप का कारण बनती है और उसी से उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। इसीलिए अपने आपसी रिश्तों में हमेशा जिज्ञासा बनाए रखें ताकि आपको उनके जीवन की हर छोटी बड़ी बात का पता हो कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में एक नई जान आएगी और आपका रिश्ता एक अटूट बंधन की तरह बन जाएगा। जिज्ञासु होना केवल आपकी जिंदगी या आपके बिजनेस के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि किसी लोकतंत्र के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी वोट कब और किसको डाला था? और जब भी वोट डाला था तो क्या आपने उम्मीदवार की कोई जांच पड़ताल की थी? क्या आपको अपने फैसले पर विश्वास था? क्योंकि ये सारे सवाल लोकतंत्र के लिए बेहद अहम हैं। यदि हम अपनी सरकार और सामाजिक संस्थाओं के प्रति जागरूक और जिज्ञासु नहीं रहेंगे तो हम उनसे अच्छा काम करने की आशा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इलेक्शन का मतलब मात्र वोट डालकर किसी एक पार्टी को जिताना नहीं होता है, बल्कि ये एक अवसर है अपनी जिज्ञासा के माध्यम से समाज कल्याण की ओर एक ठोस कदम उठाने का। पहले हर उम्मीदवार की जांच करें कि उसने क्या काम किया, कैसा काम किया, फिर वोट करें। अगर समाज में हर व्यक्ति इतने ही जिज्ञासु तरीके से वोट डाले तो यकीनन लोकतंत्र का विकास जरूर होगा। यकीनन ऐसी जिज्ञासा को शांत करना इतना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत मेहनत और समय लगता है। पर आप समाचार पत्र, टीवी जैसी चीजों की मदद से पत्रकारों के द्वारा एकत्रित जानकारी को सुनकर काफी हद तक अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और देश में चल रहे विकास के बारे में जान सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि कैसे अपनी जिज्ञासा के दम पर महानायकों ने समाज की प्रगति में अपनी भागीदारी दी। जैसे कि यूरोप को ही ले लीजिए, यहाँ पर चर्च ने अपना शासन लागू किया हुआ था और किसी को भी चर्च के द्वारा सिखाए गए सबकों पर सवाल उठाने का या उससे अलग कुछ सोचने का हक भी नहीं था। लेकिन आइजक न्यूटन और लियोनार्डो जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आप से कठिन सवाल पूछने का साहस जुटाया और उन सवालों के जवाब ने समाज को एक नया रूप दे दिया। इसी तरह आज भी दुनिया के कई देशों में लोगों को स्थापित प्रणाली से हटकर सोचना मना है। जैसे कि चाइना को ही ले लीजिए, यहाँ सरकार पर सवाल उठाना सख्त मना है।
जिज्ञासा और उससे होने वाले फायदों को तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा भी खतरनाक साबित हो सकता है। जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा ज्ञान इंफॉर्मेशन का ऐसा असीमित भंडार आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता है, जिससे आप अपने पद से विचलित हो सकते हैं। $1000 स्टार्टअप बुक समरी। दोस्तों, कम पैसों से स्टार्टअप कैसे शुरू करें। $1000 स्टार्टअप बुक आपको सिखाएगी कि एक एडवेंचरफुल, मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ कैसे जीते हैं। इस बुक के ऑथर 175 से भी ज़्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं। वैसे तो उनकी कोई रियल जॉब नहीं रही, फिर भी उन्हें रेगुलर पे चेक मिलते हैं, क्योंकि उनके पास अपने आइडियाज़ को इनकम में टर्न करने का जो टैलेंट है वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पैसा कमाना बड़े सब्र का काम है। एक दिन में कोई भी रिच नहीं बन सकता। ये बुक आपको बताएगी कि कम पैसों में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके कैसे उसे धीरे धीरे बड़ा बनाया जा सकता है, और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुक में दिए गए आइडियाज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करके आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सकते हैं। हर वो इंसान जो पैसे कमाने के साथ साथ एक क्वालिटी लाइफ जीने की चाह रखता है, उसे ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपका बिजनेस आपके लिए पैसे कमा सकता है, ताकि आप वो सब कुछ कर सको जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। सोचो कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां आप जो मन में आए वो कर रहे हैं, जो आपको पसंद है वही कर रहे हैं, और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है। जरा इमेजिन कीजिए कि आपको किताबों से प्यार है और आप किसी बुक पर काम भी कर रहे हैं, या फिर उस प्रोडक्ट पर जिस पर आप हमेशा से ही काम करना चाहते थे। दूसरों के लिए काम करने और उन्हें खूब सारा प्रॉफिट देने के बजाय आप अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। कैसा लगता है सुनकर? परफेक्ट है ना? अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है। हालांकि इस बुक में आपको ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलने वाला जो आपको फटाफट पैसे कमाने का इजी तरीका बताए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं। अगर आप भी ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, मैं भला पैसे कैसे कमा सकता हूँ। सच कहें तो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है तो आप लाइफ में पैसे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमाता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी न किसी हुनर के साथ पैदा हुआ है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम इतनी सी है कि आपको ये पता ही नहीं। इसीलिए मैं बताता हूँ कि इसे कैसे ढूंढा जाए। एक दिन माइकल सूट पहनकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। जब पूरा दिन रोज की तरह नॉर्मल गुजर गया तो इवनिंग में उसके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने माइकल को कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे काम से हटाया जा रहा है। माइकल ये सुनकर हैरत में पड़ गया। वो एकदम से होपलेस हो गया। वो कैसे अपनी वाइफ और बच्चों को बताएगा कि उसकी जॉब अब नहीं रही। कुछ टाइम बाद माइकल उस शौक से बाहर निकला और उसने नई जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। हालांकि वो एक स्किल्ड पर्सन था, लेकिन उसके जैसे बाकी और भी थे। उससे कोई भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक दिन उसके एक फ्रेंड ने, जिसका फर्नीचर का स्टोर था, उसे कहा कि उसके पास कुछ बेकार के मैट्रेस पड़े हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं है। तो उसने माइकल को ऑफर दिया कि वो ये मैट्रेस उससे खरीद ले और उन्हें बेच दे। हो सकता है कि उससे कुछ पैसे की कमाई हो जाए। माइकल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वो ये रिस्क लेगा, लेकिन सबसे पहले उसे एक जगह की जरूरत थी जहां पर वो ये मैट्रेस रख सके। तो उसने रेंट पर एक जगह ले ली और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। शुरू में बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे बाद में प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट जब उससे पूछते कि उन्हें किस टाइप का मैट्रेस खरीदना चाहिए तो वो जवाब में कुछ भी नहीं दे पाता था, क्योंकि उसे खुद ही पता नहीं था कि वो किस टाइप के मैट्रेस बेच रहा है। तो उसने डिसाइड किया कि पहले वो इस बारे में सब कुछ सीखेगा। उसने एक बिजनेस प्लान पे बनाया कि वो एक ऐसा स्टोर खोलेगा जहां बाईसाइकिल से मैट्रेस की डिलीवरी की जाएगी, और जो कस्टमर अपने बाईसाइकिल साथ लाएंगे उन्हें फ्री डिलीवरी दी जाएगी। ये मार्केटिंग का अच्छा तरीका था। उसे यूट्यूब वीडियो से कई सारे कस्टमर मिले जो बाईसाइकिल से मैट्रेस ले जाते हुए अपनी वीडियो बनाते थे, और इस तरह उसका बिजनेस चल पड़ा, जो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। इसे माइक्रो बिजनेस बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगती है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें सक्सेस की गारंटी मिलती है। 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स कन्वर्सेस। इसका सिंपली मीनिंग है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पैशन हो वो दूसरों को भी इंटरेस्टिंग लगे, मगर क्या आपने इन दो सर्कल के बीच एक छोटा सा ओवरलैप देखा है? यही आपकी अपॉर्चुनिटी है माइक्रो बिजनेस के लिए। स्टेप नंबर 2, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी पार्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई खास स्किल्स हो ये ज़रूरी नहीं।
अगर आपके पास कोई रिलेटेड स्किल्स भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि टीचर्स टीचिंग में माहिर होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अडेप्ट हो सकते हैं और साथ ही वो डिफरेंट इंटरेस्ट वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट या ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आप ये रियलाइज़ करें कि आप में एक से ज़्यादा स्किल्स हैं। केयरफुली सोच कर देखें कि ऐसी कौन सी स्किल्स है आपके पास जिसे आप दूसरी स्किल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकें, ताकि उस स्पेसिफिक स्किल से आप अपना माइक्रो बिजनेस स्टार्ट कर पाएं। खुद को एक माइक्रो बिजनेस तक लिमिटेड ना रखें। इनफैक्ट जब आप देखेंगे कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप इनकम बढ़ाने के लिए दूसरा प्रोजेक्ट के बारे में सोचें। मार्केटिंग को इंस्टेंटली टेस्ट करने के लिए 7 पावरफुल स्टेप। पहला है, सबसे पहले आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के तरीके ढूंढ लें जो आपके बिजनेस में आएंगे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए आपको बहुत से लोग भी चाहिए होंगे जो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेप, वो मार्केट इतना तो बड़ा ज़रूर होना चाहिए कि आप वहाँ अपना बिजनेस कर सकें। तीसरा, ये ज़रूर श्योर कर लें कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो रियल है भी या नहीं, या फिर लोग जानते भी नहीं कि ये सच में प्रॉब्लम है। किसी को ये कन्विंस करना कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन उन्हें ऑफर करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब लोगों को उनकी प्रॉब्लम का पता ही ना हो। चौथा स्टेप है, लोग हमेशा या तो किसी तकलीफ में बैठकर फील करने के लिए या अपने डिज़ायर पूरी करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं। तो इसीलिए आप अपने बिजनेस को एक ऐसा तरीका बनाइए जो ज़रूरत के हिसाब से लोगों की हेल्प कर सके। पांचवा स्टेप है, हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचें और जो भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे वो बेस्ट होना चाहिए। छठवां स्टेप है, लोगों का ओपिनियन जरूर सुनें, लेकिन ध्यान रहे कि वो आपके पोटेंशियल टारगेट ग्रुप में से होना चाहिए, वरना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसका कोई ही यूज नहीं होगा। जैन और ओमर दोनों फ्रीलांसर थे जो कि फ्रीलांसर डिजाइनिंग करते थे। उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलते थे जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट इसमें कम होता गया। दोनों हैरान थे कि क्या कोई और भी करियर ऑप्शन उनके लिए हो सकता था। अब ये कोई अच्छा साइन नहीं था। उन्हें इस काम में 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका था और इतनी जल्दी बोर हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी फेवरेट कंट्री का मैप डिज़ाइन किया, एक ऐसी कंट्री जहां वो दोनों हमेशा से जाना चाहते थे। उस मैप का डिज़ाइन फिनिश करने के बाद अब वो उसे प्रिंट कराना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे प्रिंट कराने में उनके $500 खर्च होते, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफिस 500 कॉपी से कम प्रिंट नहीं करते थे। तो उन्होंने 500 कॉपीज प्रिंट करवा लिए और अपना अपना मैप ले लिया, लेकिन बाकी के 498 मैप्स का वो क्या करेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इनमें से कुछ उन्होंने दे दिए और फिर 494 मैप्स बचे। अब इन बचे हुए मैप्स को उन्होंने अपने बनाए हुए एक 1 पेज वेबसाइट में डाल दिया और सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला और उसके बाद कस्टमर आते चले गए। इस तरह उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के एक बिजनेस स्टार्ट किया और उतनी ही जल्दी स्टार्ट किया जितना जल्दी होना चाहिए था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अनवांटेड एडवाइस और अननीडेड परमिशन का ध्यान रखें। जब हमारे ऑथर ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो कई सारे लोगों ने उन्हें एडवाइस दी कि ये करो वो मत करो वगैरह वगैरह। ऑथर ने सबकी बात सुनी, अप्रिशिएट भी किया, मगर किया वही जो उन्हें सही लगा। असल बात तो ये है कि जिन लोगों को आपके काम के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है उन्हें इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप अपना बिजनेस चलाओ, उन लोगों के जैसे मत बनो जो लिटरल सेंस में तो बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन एक्चुअली में लोगों की बातें सुनकर अपने बिजनेस के डिसीजन बदलते रहते हैं। फ्रेंचाइजी वीएस पार्टनरशिप। मैं आपको फ्रेंचाइजी का सच बताता हूँ। सिंपली कहें तो एक बड़ी कंपनी एक बड़े से अमाउंट के बदले आपको अपना नाम बेचती है, फिर सारा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। आप कहाँ पर स्टोर खोलेंगे, किसको हायर करेंगे, यहाँ तक कि वो आपको ये भी बताएगी कि आपको खुद के बिजनेस में क्या क्या काम करने हैं। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप स्टार्टअप शब्द सुनते हैं? आप शायद किसी गैराज के बैठे हुए 4-5 दोस्तों के बारे में सोचें जो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक बड़ी ही एक्साइटिंग वेंचर जिससे खूब प्रॉफिट कमाने की उम्मीद हो। कुछ इसी तरह सिलिकॉन वैली में भी बहुत सी .com कंपनी शुरू हुई थी। शायद आपको पता हो या ना, मगर एप्पल कंपनी तो ऐसे ही शुरू हुई थी। पर क्या आपको पता है कि किसी जानी मानी कंपनी के अंदर भी एक स्टार्टअप खोला जा सकता है? ये इन्फॉर्मेशन और ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको इस किताब में पता चलेंगी। आज बिजनेस की दुनिया बदलती जा रही है, इसलिए इसको लेकर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी बदलनी चाहिए। लीन स्टार्टअप यही है जो बिजनेस के एक मॉडर्न अप्रोच को पेश करता है। कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके बारे में अच्छी प्लानिंग की गई है, खूब सोच समझकर प्रोडक्ट चुनकर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ उनके पीछे इंटेलिजेंट मेंबर की टीम भी मौजूद है। मगर इतना टाइम, पैसा और एफर्ट लगाने के बावजूद क्यों ये स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? क्या प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाती है?
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, या फिर आप एक ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। खैर, आप जो भी हो, ये किताब आपके काम आने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्टअप से शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी की जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला स्टेप है बड़ा सोचें, लेकिन शुरुआत छोटे स्टेप से करें। साल 2000 के शुरू में इस किताब के ऑथर एरिक रीस ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। उनका प्रोडक्ट था ऑनलाइन साइट जहां लोग अपना प्रोफाइल पोटेंशियल एम्प्लॉयर के सामने रख सकते थे। उनका ये आइडिया कमाल का था, टीम भी बहुत बढ़िया थी और उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की थी। फिर भी उनका ये स्टार्टअप फेल हो गया। उनके साथ ही कितने ही और स्टार्टअप भी डूब गए। एरिक रीस सदमे में थे। उन्हें लगा जो कुछ भी उन्होंने सक्सेस स्टोरी के बारे में मैगजीन में पढ़ा था, सब कुछ झूठ था। आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो और कभी हार ना मानो, फिर भी हम फेल हो सकते हैं। कुछ सालों बाद एरिक ने सोचा कि शायद यहीं पर ज़्यादातर स्टार्टअप डूब जाते हैं, क्योंकि बहुत से नए प्रोडक्ट चल नहीं पाते हैं। मगर अपने एक्सपीरियंस से एरिक को एक ऐसा गारंटेड प्रोसेस का पता चला जिससे कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता। इसका एक सही तरीका है जिसे समझकर अगर फॉलो किया जाए तो सक्सेस अचीव की जा सकती है। 2004 में एरिक ने एक और स्टार्टअप को फाउंड किया था। उनका नया प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां मेंबर अपने नए अवतार के साथ अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते थे। इस स्टार्टअप के बारे में जो एक्साइटिंग चीज़ थी वो ये कि इसमें कस्टमर सब कुछ क्रिएट कर सकते थे, कपड़े, एक्सेसरीज से लेकर अपने अवतार के लिए फर्नीचर भी। हालांकि ये काम एरिक की टीम के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाना, अवतार के लिए 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, यह सब कुछ ज़्यादा मेहनत का काम था। उन्हें इसमें पेमेंट और कस्टमर के लिए बाइंग फीचर डिवाइस भी क्रिएट करना था। एरिक की इस नई कंपनी का नाम IMVU था। अपने इस नए वेंचर के लिए उन्होंने को फाउंडर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया और सब कुछ गलत तरीके से किया। उन्होंने प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकालकर, जिसमें बहुत कमाई थी, इसे रिलीज कर लिया और हाथों हाथ कस्टमर को बेच दिया। वर्चुअल वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने में इतनी मेहनत करने के बजाय उन्होंने कस्टमर को इसका फीडबैक सेंड करने की छूट दे दी। उनकी ये अप्रोच बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीकों के हिसाब से एक बड़ी गलती मानी गई। हर चीज़ रिलीज होने से पहले तैयार होनी चाहिए, जैसे स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट, मार्केट प्रेडिक्शन, हर चीज़। मगर एरिक का बिजनेस लॉन्च का ये तरीका मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में एक नया ट्रेंड बन गया। बिजनेस की दुनिया के नए प्रिंसिपल के लिए ये तरीका बेसिस बन गया, जिसे लीन स्टार्टअप कहते हैं। लीन स्टार्टअप क्या है? लीन स्टार्टअप दरअसल एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है। इसका मेन आइडिया है कि गलतियों से सीखा जाए। इस तरीके से आप सालों साल प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में नहीं गुजारते। आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, या कस्टमर कैसे रिस्पॉन्स देंगे, ये सोचने में बरसों नहीं लगाते। लीन स्टार्टअप का मेथड इस्तेमाल करके कम अमाउंट में आप भी प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल सकते हैं, फिर आगे ज़रूरत के हिसाब से इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये आइडिया है कि इनोवेशन चलती रहे, जिसमें नया प्रोडक्ट वेस्ट भी ना हो और मार्केट से बाहर भी ना हो। सच कहें तो आज लीन स्टार्टअप ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। दुनिया भर के कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अडॉप्ट किया है। इसने बिजनेस की दुनिया में एक नया दौर पैदा कर दिया है। इसे न सिर्फ नई कंपनियों ने बल्कि बहुत सारे जाने माने एरिक बिजनेसमैन और फॉर्च्यून 500 ने भी अप्लाई किया। मज़ेदार की बात यह है, एरिक रीस की कंपनी ने इससे 2011 में पूरे $50 मिलियन कमाए थे। द 5 AM क्लब बुक समरी। द 5 AM क्लब में हम सुबह जल्दी उठने के फ़ायदों के बारे में जानेंगे। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठकर कुछ खास काम करने से आप खुद को दिन भर के कामों के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कामयाब होने का या खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज है, तो क्या आप उससे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई उससे जानना चाहता है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि वो राज आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप उससे अपनाते नहीं? दोस्तों, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि कामयाबी का सुबह जल्दी उठने से क्या लेना देना है, कामयाबी के 4 खंबे क्या हैं और रात को जल्दी सोना क्यों जरूरी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। एक अरबपति व्यक्ति ने एक कलाकार और एक एंटरप्रेन्योर को अपनी कामयाबी का राज बताया। एक बार एक एंटरप्रेन्योर था जो कि पूरी तरह से टूट चुका था और फिर से खड़ा होना चाहता था, और एक कलाकार था जो कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। वो दोनों ही लोग जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही एक अरबपति भी था जो कि बहुत ज्यादा कामयाब था। एक दिन वो अरबपति उस कलाकार और एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस गुरु की स्पीच सुनने के बाद आता है। उस बिजनेस गुरु का नाम स्पेल बाइंडर था।
जो कि अपने ज्ञान की मदद से लोगों को मोहित कर लेता था और उन्हें बहुत अच्छी सलाह देता था। अरबपति ने एक गरीब व्यक्ति का रूप अपनाया हुआ था ताकि उसे ये एहसास होता रहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसने एक बहुत महंगी घड़ी पहनी थी। उसने कलाकार और एंटरप्रेन्योर को बताया कि किस तरह से स्पेल बाइंडर ने बहुत से लोगों की मदद की और किस तरह से वो उनकी भी मदद कर सकता है अगर वो उसके साथ चलें तो। कलाकार और एंटरप्रेन्योर को उसकी बातें अच्छी लगने लगी और वो जानने को उत्सुक हो गई कि किस तरह से ये व्यक्ति इतने सारे लोगों को कामयाब बना सकता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जो व्यक्ति उन्हें इन सब के बारे में बता रहा है वो अरबपति है, लेकिन वो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अरबपति ने उन्हें बताया कि कामयाबी का एक बहुत आसान सा राज है और वो है सुबह उठकर कुछ अच्छी आदतों को अपनाना। अगर वो सुबह की 1 घंटे की शांति को अपनाकर वो उस समय खुद को दे सकें तो वो कामयाब हो सकते हैं। उसने कहा कि अगर वो दोनों उससे 20 हाउस पर आए तो वो उन्हें भी अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। इसके लिए उन्हें उससे अगली सुबह 5 बजे मिलना था। अगली सुबह मन मारकर कलाकार और एंटरप्रेन्योर 5 बजे उससे मिलने के लिए गए। उन्हें लेने के लिए उस व्यक्ति की रोल्स रॉयस आई हुई थी जिस पर बैठकर वो एक प्राइवेट जेट पर गए ताकि वो 20 हाउस पर जा सके। उस जेट पर 5 AC लिखा था जिसका मतलब था 5 AM क्लब। इस तरह से वो खुद को बेहतर बनाने के सफर पर निकल पड़े। आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें एक बात साफ होती है कि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है, लेकिन आखिर वो किस तरह से एक काम पर इतना ज्यादा ध्यान लगाकर उससे अच्छे से कर पाता है, इसका जवाब है सुबह जल्दी उठकर। अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर का 5 AM क्लब में स्वागत किया और उन्हें इस क्लब का पहला नियम बताया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्हें सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। ये काम दुनिया के बहुत से लोग नहीं करते हैं और ये वही लोग हैं जो कामयाब भी नहीं हैं। दुनिया के सिर्फ कुछ लोग हैं जो सुबह उठते हैं और अगर आपको भी इस लिस्ट में अपना नाम लिखना है तो आपको भी जल्दी उठना होगा। हमारे पास काम कर पाने की एक ही सीमा होती है। हम एक बार में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान लगा सकते हैं और एक दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है हमारे दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया और न जाने क्या क्या चीज़ें हमारे काम के बीच आकर हमारा ध्यान भटकाती हैं और हम आधा दिन बीतने के बाद अपना ध्यान किसी भी काम पर नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि आधी दुनिया अब भी सो रही है। अब आप अपना ध्यान उस एक काम पर लगा सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह के वक्त हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता है। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सोच समझकर फैसले लेने का काम करता है। आसान शब्दों में सुबह के वक्त हम सोच नहीं सकते, जिससे हमारा दिमाग तनाव से कोसों दूर रहता है और हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। इसके अलावा सुबह का वातावरण कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन से निकालता है, जिससे हम अपना ध्यान किसी भी एक काम पर पूरी तरह से लगा पाने के काबिल हो जाते हैं। यह हमें पूरी तरह से एनर्जी से भर देता है और फिर हम सारा दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं और एनर्जी से भरे रहते हैं। इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता है। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरबपति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे। स्टेप 1 है पेशेंस और रेगुलरिटी। उसने कहा कि सबसे पहले कामयाब लोग जानते हैं कि एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि लगातार वो बहती रहती है और एक दिन पहाड़ को काट देती है। उसी तरह कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाब होने के लिए हुनर की नहीं बल्कि लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत होती है। वो अपने होनहार ना होने पर रोते नहीं बल्कि अपने काम को हर दिन बेहतर बनाते जाते हैं। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन से बचें। दूसरी बात ये कि कामयाब लोग खुद को उन चीज़ों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती हैं। अक्सर लोग बहुत से छोटे छोटे काम करते हैं और जिंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने कुछ खास तरह के काम पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे पूरे मन से करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। नाकाम लोगों को हफ्ते में 2 बार मूवी भी देखनी है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम भी चलाना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, छुट्टियों पर भी जाना है और अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी है और फिर कामयाब भी होना है। वो सब कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा ये कि कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। वो खुद को बस कल के मुकाबले थोड़ा आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वो खुद को कल के मुकाबले सिर्फ 1% ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो 1 साल में लगभग 3.5 गुना ज़्यादा बेहतर बन जाते हैं और 2 साल में 7 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं।
चौथा पॉइंट है, कुछ पाना है तो उसमें अपना टाइम दो। अंत में कामयाब लोग हर दिन अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडरसन ने कहा है कि आपको 10 साल तक हर रोज के 2 घंटे किसी एक खास काम को देने होंगे अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो। यानी कि अगर आपको किसी खास काम में माहिर बनना है तो हर रोज सुबह 1 घंटा आपको उस काम को देना ही होगा। अगर आप किसी भी तरह के सेमिनार में जाएं तो वहां आपको बताया जाएगा कि कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना होगा, लेकिन वो सिर्फ आपको 25% बात ही बताते हैं। अगर आप मर जाएं या आपको लकवा मार जाए तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपके घर परिवार में हर दिन झगड़े होते रहें तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपको अंदर से खुशी ना मिले, अपने जीने की वजह ना मिले तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अरबपति व्यक्ति ने अपने 2 शिष्यों को बताया कि हमारी कामयाबी की इमारत के 4 खंभे हैं और हमें चारों पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहले आता है हमारी सेहत का पिलर। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बिना सेहत के आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे और न ही अच्छा काम कर पाएंगे। सेहत सुधारने के 2 बहुत ही आसान नियम हैं और वो हैं अच्छा खाना खाना और हर दिन कसरत करना। कसरत करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम हर दिन बेहतर काम कर पाते हैं। इसके बाद आपको अपने दिल यानी कि भावनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर आपको दुनिया तक अपने संदेश को भेजना है तो आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। आपको अपने परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए उनकी भावनाओं को समझना होगा और अपने आप को काबू करने के लिए अपने भावनाओं को भी समझना होगा। और अंत में आपको अपने आत्मा के साथ अपने रिश्तों को जोड़ना होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा काम करने पर मन का सुकून मिलता है या आपको कौन सा काम करके ये पता लगता है कि आपके पैदा होने का मकसद क्या है, तो आप कभी भी चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। तो हर रोज सुबह उठकर ध्यान दीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं। एंटरप्रेन्योर और कलाकार उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब उन्हें अपनी जिंदगी को किस नज़र से देखना है। अब अरबपति उन्हें आगे की बात समझाने के लिए रोम शहर में लेकर गया। 20-20-20 फॉर्मूले को अपनाकर अपनी सुबह को शानदार बनाएं। सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है। अगर आप सुबह उठकर टीवी देखेंगे तो इससे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। रोम शहर में अरबपति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर से सुबह उठकर कुछ काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो अपने सुबह के 1 घंटे को 3 कामों में लगाएं और हर काम को 20 मिनट दें। 20-20-20 का मतलब है 20 मिनट की कसरत कीजिए यानी कि एक्सरसाइज कीजिए, 20 मिनट तक ध्यान दीजिए यानी कि मेडिटेशन कीजिए और उसके अगले 20 मिनट में किताबें पढ़िए। सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कसरत करना यानी कि एक्सरसाइज करना। आप कुछ उस तरह की कसरत कीजिए जिससे आपको पसीना आ जाए। पसीना आ जाने से आपके शरीर से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बाहर निकलता है जिससे आपका तनाव कम होता है। इसके अलावा पसीने से हमारे शरीर में BDNF नाम का प्रोटीन बनता है जिससे हमारे दिमाग के सेल्स का विकास होता है। इससे आप अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद के 20 मिनट में आप शांति से एक जगह पर बैठकर ध्यान कीजिए। उन चीजों के लिए अपना आभार जताइए जिनके होने से आपकी जिंदगी में खुशियां आई। ये सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और आप किस तरह से उसे कर सकते हैं। ये सोचिए कि आपका मकसद क्या है और आप अभी उससे कितने दूर हैं। इन सभी ख्यालों को आप एक डायरी में नोट कर सकते हैं। आखिर के 20 मिनट में आप कुछ किताबें पढ़िए जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप बिजनेस की या सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं। वो किताबें पढ़िए जो कि आपको पहले से बेहतर बना सकें। ये सारे काम करने से आप अपने शरीर से नेगेटिव भावनाओं को और नेगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। जरा सोचिए कि अगर आप इसे हर साल और हर दिन करते रहेंगे तो अब से 10 साल के बाद आप कितने अच्छे से काम कर पाएंगे और तभी आप उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अच्छे से सोकर आप अपने सुबह की ताकत को बढ़ा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अच्छे से सोना बेहद जरूरी है और रात को अच्छे से सोने के लिए आपको कुछ आदतें डालनी होगी। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अरबपति व्यक्ति अब कलाकार और एंटरप्रेन्योर को रोम के कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वो उन्हें बताता है कि नींद के बारे में बात करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। द पर्सनल MBA बुक समरी। द पर्सनल MBA आपको एक अच्छा व्यापारी बनना सिखाती है। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए बहुत यूजफुल है जो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं लेकिन MBA कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हैं और अपने बिजनेस को अच्छे से संभालना चाहते हैं। आप इस वीडियो में बिजनेस के बारे में सारी बातें जान सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको MBA करने की जरूरत नहीं है। कि आपको भी लगता है कि एक सफल व्यापारी बनने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत है? अगर लगता है तो ये किताब पढ़ने के बाद नहीं लगेगा। इस किताब में एक अच्छे बिजनेस को शुरू करने से लेकर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने तक की सारी बातें बताई गई है। इससे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं और किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक अच्छे व्यापार को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है इस किताब में उन सभी के बारे में बताया गया है। इससे पढ़कर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस स्कूल आपको बिजनेस करना सिखाते हैं
तो आप गलत सोचते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि वो एमबीए कर रहा है तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि अब वो बहुत ही जल्द एक कामयाब बिजनेसमैन बनने वाला है। क्या सच में सिर्फ एक एमबीए की डिग्री से कोई कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि एमबीए कर लेने से वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। इसकी असल वजह है एमबीए की फीस। अगर एक अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट की फीस पर नजर डालें तो पता चलता है कि वहाँ एक साल की फीस लाखों में है। और अगर हम हॉस्टल की फीस और दूसरे प्रोजेक्टिव फीस को भी इसमें जोड़ दें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे एमबीए स्कूल इतने महंगे थोड़ी होते हैं। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन कई एमबीए छात्र लाखों रुपयों का एजुकेशन लोन भी ले लेते हैं। अब इतने सारे लोग एमबीए करने के लिए इतना सारा पैसा लगा रहे हैं तो ज़रूर एमबीए कर लेने से हम एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएंगे। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है। क्यों? सबसे पहले तो हम दुनिया के ऑल टाइम टॉप बिजनेसमैन पर नज़र डालते हैं। अगर हम हेनरी फोर्ड, बिल गेट, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब, रॉबर्ट कियोसाकी, मार्क जुकरबर्ग जैसे बिजनेसमैन को देखें तो हम पाएंगे कि इनके पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं है, फिर भी ये दुनिया के टॉप बिजनेसमैन हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी की माने तो एमबीए की डिग्री और एक कामयाब बिजनेसमैन के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। एमबीए में टॉप करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाए। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर एक एमबीए की डिग्री आपको सफलता नहीं दिलवा सकती तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? आप वही बिजनेस शुरू करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आप एक कामयाब कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ की कंपनी खोलनी होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप वो मत कीजिए जो सब कर रहे हैं, आप वो करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसा आप देख ही रहे होंगे कि आजकल की टॉप कामयाब कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक और अमेजन है। क्या आपको इन सभी में कोई एक कॉमन चीज दिख रही है? ये सभी कंपनियां आईटी कंपनियां हैं। अगर आप सोचें कि आईटी कंपनियां ही कामयाब होते हैं और आपको भी आईटी कंपनी खोलनी चाहिए तो जरूर खोलिए, लेकिन तभी जब आपको आईटी में इंटरेस्ट हो। अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस कंपनी को संभाल भी नहीं पाएंगे। किसी भी कंपनी के खुलने के बाद उसे सेट करने में कुछ समय और बहुत सारी मेहनत लगती है। उसमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जो आप तभी ले पाएंगे जब आप दिल से उस बिजनेस को चला रहे हो। शुरुआत में ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही जल्द फ्लॉप होने वाला है। इसीलिए आप भीड़ के साथ मत चलिए, वो कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको अपने बिजनेस से लगाव होगा तो आप उस बिजनेस को ज़्यादा समय और मेहनत देंगे। अगर आपको गाड़ियों में दिलचस्पी है तो आप गाड़ियों की कंपनी खोलिए। ऐसे में आप अपने कस्टमर की जरूरतों को करीब से पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने फैसलों पर पूरा भरोसा होगा और आपके अंदर समय समय पर नए नए आइडियाज आते रहेंगे। तो एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ पैसों के लिए बिजनेस मत कीजिए। कर्ज लेना रिस्क तो है, पर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है। अब जब आपने अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुन ही लिया है तो आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने जब अपना बिजनेस शुरू किया है तब उसे भी पैसों की जरूरत पड़ी होगी। इससे एक बात होता है कि जरूरी नहीं कि आपके पास बिजनेस शुरू करते वक्त ज्यादा पैसे हो। मान लीजिए कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपके दिमाग में एक ऐसा म्यूजिकल डिवाइस है जो कि लोगों को बहुत पसंद आ सकता है। आपने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए उधार लिए और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब दो बातें हो सकती हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत सफल रहा और लोगों को वाकई आपका म्यूजिकल डिवाइस बहुत पसंद आया तो आप कुछ ही महीने में अपना सारा कर्ज और सारा उधार चुका सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डिवाइस लोगों को पसंद नहीं आया तो आपकी कंपनी फ्लॉप हो सकती है और आप 50 लाख के कर्ज में जा सकते हैं। तो इससे आपको ये सबक मिलता है कि उधार लेने से आप बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से या तो अमीर बन सकते हैं या तो कर्ज में डूब सकते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल आप सोच समझ कर करें। आपके प्रोडक्ट से लोगों की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट और लोगों की ज़रूरतों में एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट किसी काम का नहीं। लोगों को अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई थी। लोग पहाड़ों पर भगवान के दर्शन के लिए गए, लेकिन बाढ़ की वजह से वापस आने के रास्ते बंद हो गए थे। पहाड़ों पर जो दुकानें थी वहां पर खाने पीने के सामानों की कीमत 5 गुना हो गई थी। फिर भी लोग उसे खरीद कर खा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कुछ लोग खाने के लिए अपने गहने तक भी दे रहे थे। इस उदाहरण को आपको पॉजिटिव तरीके से लेना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की उन जरूरतों को पहचान कर प्रोडक्ट बनाएं जिसके लिए वो हंसी खुशी आपको पैसे दें। हर कामयाब प्रोडक्ट के पीछे एक कामयाब मार्केटिंग होती है। अब जब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया
तो आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होगा। आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका प्रोडक्ट भले ही लाखों में एक क्यों ना हो, अगर लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं तो उसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। हर कामयाब प्रोडक्ट के पीछे एक कामयाब मार्केटिंग होती है। अब जब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया तो आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी करना होगा। आप जिस तरह अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट भले ही लाखों में एक क्यों ना हो, अगर लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं तो उसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। आज की दुनिया के हर कोने में एडवर्टाइजमेंट है। सभी लोग अपने प्रोडक्ट को न्यूज़पेपर से, टीवी से, इंटरनेट से या फिर पोस्टर से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट की एड सबसे अलग हो। आपके प्रोडक्ट की एड ऐसी होनी चाहिए जिससे देखकर कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित हो। भले ही आपका प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल क्यों ना हो, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट शानदार होनी चाहिए। लेकिन लोग आपके प्रोडक्ट पर भरोसा क्यों करेंगे? इसके लिए आप टेस्टिमोनियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको डील करना आना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट हर तरीके से ठीक होने पर भी लोग उसे नहीं खरीदते हैं। लोग आपके प्रोडक्ट को बिना किसी वजह के ना बोल देते हैं। इसके पीछे एक वजह होती है, और वो वजह क्या है और आप किस तरह से इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका कस्टमर आपको ना क्यों बोल रहा है। क्या उसे आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताकर ये यकीन दिलाना होगा कि उसे आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए कि आपके कस्टमर का कहना है कि उसे आपके नए म्यूजिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने फ़ोन से गाने सुन लेता है। ऐसे में आपको उसे अपने म्यूजिकल डिवाइस के उन फ़ायदों के बारे में बताना होगा जो मोबाइल पूरा नहीं कर पा रहा है। क्या उससे आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा लग रहा है? अगर ऐसा है तो आप अपने प्रोडक्ट पर कुछ समय के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं, या फिर आप अपने कस्टमर को यकीन दिला सकते हैं कि उनके पैसे बेकार नहीं जाएंगे। आपके प्रोडक्ट से उन्हें जरूर फायदा होगा। क्या उन्हें आपके प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है? ऐसे में आप उन्हें एक ऑफर दे सकते हैं। आप अपने कस्टमर को ये ऑफर दीजिए कि अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो वो उसे वापस भी कर सकते हैं और बदले में उन्हें उनके सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए। आपको भरोसा होना चाहिए कि लोग अगर एक बार आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो उसे वापस नहीं करेंगे। इस तरह आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं, और आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, इक्का दुक्का लोग उसे वापस करेंगे ही। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। किसी भी डील को अच्छी डील में बदलने के लिए आपको मोल भाव करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा अच्छी से अच्छी डील मिले तो आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि आप हर डील को अच्छी डील में बदल सकें। लेकिन कैसे? इसका जवाब है मोल भाव करके। मोल भाव के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तैयारी करनी होगी। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपने एक आइडिया के बारे में बताया और उसने आपसे कहा हो कि आपका आइडिया बहुत बेकार है? अगर हुआ है तो आपको पता होगा कि इन शब्दों का हम पर क्या असर पड़ता है। कुछ ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। आपके शब्द ही आपके बारे में और आपके सोच के बारे में बताते हैं। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि आप शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है कि हम एक से ज़्यादा काम एक साथ करने लग जाते हैं। ऐसे में आपको अपने टाइम और अपने एनर्जी को मेंटेन करना आना चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपने कभी 2 मुर्गियों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की है? तो क्या आपको लगता है कि आप 2 मुर्गियों को एक साथ पकड़ सकते हैं? आप कभी नहीं पकड़ सकते हैं। आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम को अच्छे से कर सकता है। अगर आप 2 काम को एक साथ करेंगे तो आप एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सबसे पहले अपने एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखिए। आप अपने शरीर की ज़रूरतों को समझिए और देखिए कि दिन के किस समय आप ज़्यादा काम करने में सक्षम हैं। ज़्यादातर लोग सुबह सुबह अच्छे से फोकस कर पाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बात आप पर लागू हो। दूसरे शब्दों में ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन एनर्जी से भरे रह सकें। काम करते हुए थकना आम बात है और थकने पर आपको आराम ज़रूर करना चाहिए।